हेलो साथियों, मैं अभय मैथ पे आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए आज हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में देखते हैं। यूनिट डिजिट के बारे में देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर डिजिट के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग से बोला जाए कि इस दुनिया में अगर कुल डिजिट की संख्या के बारे में बात किया जाए तो कुल कितने डिजिट हैं, तो देखिए डिजिट क्या होता है कि सर वैसा संख्या जो किसी का मेल से नहीं बना हो, वैसा संख्या जो किसी का मेल से नहीं बना हो। जैसे एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम चर्चा कर लेते हैं सर 10 के बारे में। क्या 10 आपका डिजिट है? तो आप बोले सर 10 मेरा डिजिट नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में चर्चा कीजिएगा तो देखिएगा कि सर 21 से मिल के बना हुआ है 1 और 0 से, इसलिए आपका डिजिट नहीं है। तो अगर डिजिट के बारे में चर्चा किया जाए तो डिजिट आपका कितना है, तो आप बोलिएगा कि सर 0 से लेकर कहाँ तक के 9 तक के, यानी कि कल कुल डिजिट की संख्या की बात किया जाए तो कुल आपका डिजिट जो होता है वो कितना होता है 9 नहीं, कितना होता है 10 होता है। अब हम चर्चा करते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। देखिए अगर जैसे आप लोग से एग्जाम्पल में बात कर लिया जाए 2, 3, 4। अब हम जानना चाहते हैं कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप देखिए कि सर लास्ट का डिजिट ही इसका क्या कहलाता है यूनिट डिजिट, यानी कि हम यूनिट डिजिट के बारे में चर्चा करें तो इसमें जो यूनिट डिजिट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, आपका 4 बनने वाला है। ठीक है, हम एग्जाम्पल नंबर सेकेंड दिखाते हैं 3, 2, 9, 3, 2, 9। अब हम जानना चाहते हैं कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, तो आप देखिएगा कि सर अगर इसका यूनिट डिजिट के बारे में चर्चा करें तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो होने वाला है आपका क्या, लास्ट का डिजिट ही क्या कहलाता है यूनिट डिजिट, इनकी लास्ट का डिजिट क्या है 9, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं सर 5, 6, 7, 8, 3। अब हम जानना चाहते हैं कि सर इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो आप देखिए सर लास्ट में डिजिट क्या है 3 है, लास्ट का डिजिट क्या है 3 है, और यही आपका क्या कहना जाएगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सर यूनिट डिजिट के बारे में, तो यूनिट डिजिट आपका क्या क्या हो सकता है, तो यूनिट डिजिट की जब भी चर्चा किया जाएगा तो यूनिट डिजिट या तो आपका 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, यानी कि कोई भी आपका डिजिट को आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि सर इसके बेस पे क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहला हम चर्चा करते हैं सर अगर आपको फाइंड करना हो यूनिट डिजिट, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो क्या हो 6 हो। 0 हो, 1 हो, 5 हो, या तो क्या हो 6 हो। अगर इसका यूनिट डिजिट के बारे में चर्चा करें तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो कभी भी नहीं बदलता है। यूनिट डिजिट कभी भी नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे आपसे बोला जाए 3, 0 और इसका पावर हम लोग कुछ कर लेते हैं, तो आप देखिएगा कि सर अगर आप इसको तोड़िएगा तो 3 तिहाई कितना 9 और इस पर कितना 0, 2 0। तो आप देखिए सर लास्ट का डिजिट क्या है 0 है। अब इसका हम लोग तोड़े तो इसका भी अंतिम डिजिट क्या था 0, तो अगर 0 का पावर कुछ भी उसका अंतिम यानी कि यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। जैसे हम बोल लेते हैं 4, 5, इसका पावर अगर 7 हो, अब बताइए सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम क्या लिखाएंगे सर 0, 1, 2, 5, 6। इसका यूनिट डिजिट कभी भी नहीं बदलता चाहे इसका जिस भी पावर में हो। तो आप देखिएगा कि सिर्फ 5 का पावर कितना है 7 है, इसका यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है 5 मिलने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग चर्चा करते हैं 3, 8, 6, 6 पावर में 9, 3, 8, 4। तो आप देखिएगा कि सर इसका लास्ट का डिजिट क्या है 6 है, और इसका पावर में कुछ भी इसका यूनिट डिजिट नहीं बदलता, यानी कि इसका हम सीधे सीधे बोल देंगे कि सर जो इसका यूनिट डिजिट आने वाला है क्या आने वाला है 6, और यही आपका क्या है आंसर है। क्या समझो पूरी बात को आप लोग? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम लोग पहले हम चर्चा करते हैं 0, 1, 5 और 6 के बारे में। 0, 1, 5 और 6 के बारे में अगर हम इसके बारे में चर्चा करें
तो इसका पावर चाहे जो भी हो उससे कोनो मतलब नहीं है, इसका पावर चाहे जो भी हो, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 5 है, या तो 6 है, इसका पावर में कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट कभी भी नहीं बदलता है। पावर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता है। बदलता है, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिए कि सर इसके बिहार पर किस तरीका से क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जांपल में हम बात कर लें 1 2 5, अब इसका पावर कुछ हम इस तरीका से ले लेते हैं और आपसे निकलवा लें यूनिट डिजिट। तो आप देखिए कि सर इस संख्या का लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है। हमको इन संख्याओं से कोनो मतलब नहीं है, लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है। अब इसका पावर चाहे कुछ भी हो, जो मेरा यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 5, और यही आपका क्या रहने वाला है, आंसर। इसी तरीका से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, और हम आपसे जान लें कि सर इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, तो आप देखिए कि सर इस संख्या का अंतिम अंक है क्या, 6 है। कितना है, 6 है। यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 6 रहने वाला है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि 0 1 5 और 6 इसका पावर में कुछ भी हो, इसका पावर में क्या हो, कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट कभी भी नहीं बदलता। यानी कि जो लास्ट का डिजिट है वही इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पर बढ़ते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि सर इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट देखिए कि सर इस संख्या का लास्ट का डिजिट क्या है, 0, और 0 के पावर चाहे कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता है। तो आप बोल दीजिएगा कि सर जो इसका यूनिट डिजिट रहने वाला है वो रहने वाला है कितना, 0, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, 4th नंबर में। अब समझिए बात को कि सर इस संख्या का अंतिम अंक कितना है, 1 है। अब इसका पावर चाहे जो कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए कि सर 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है, ठीक है। आइए अब इसकी भी आप हम लोग किस किस तरीका से और क्वेश्चन बना सकते हैं उसके बाद अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। आगे क्या देखते हैं सर, अब हम लोग चर्चा करते हैं 4 और 9 के बारे में। 4 और किसके बारे में, 9 के बारे में। तो देखिए 4 और 9 का क्या फंडा रहने वाला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला बात हम लोग समझते हैं 4 के बारे में। देखिए इसका एक दो कॉन्सेप्ट होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सर इसका पावर में जो है, पावर यानी कि घात, अगर इसका पावर में कोई घात यानी कि घात जो हो वो ऑड नंबर में हो। कैसा नंबर में हो, ऑड नंबर में। ऑड नंबर का मतलब है विषम संख्या में हो, विषम संख्या में हो। तो जो इसका यूनिट डिजिट है वो क्या रहने वाला है, 4 ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 4 ही रहने वाला है। लेकिन अगर इसके पावर में कोई इवन नंबर आ जाए, कैसा नंबर, इवन नंबर, समझ रहे हैं ना बात को, यानी कि सम संख्या आ जाए, ठीक है। तो जो इसका यूनिट डिजिट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 6 रहने वाला है, ठीक है। हम क्या समझाया कि 4 के पावर में अगर कोई 4 के पावर में अगर ऑड नंबर हो, कैसा पावर हो, ऑड पावर हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, 4 ही रहने वाला है। लेकिन 4 के पावर में अगर कोई इवन नंबर आ जाए तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या रहने वाला है, 6 रहने वाला है। इसी प्रकार से हम चर्चा कर लेते हैं 9 के बारे में। तो 9 का भी सेम कहानी है कि सर अगर इसका पावर ऑड नंबर हो, कैसा नंबर हो, ऑड नंबर, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 9 ही हो जाता है। लेकिन अगर इसका पावर में कोई इवन नंबर हो, पावर कैसा नंबर हो, इवन नंबर हो, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या रह जाता है, 1 रह जाता है।
अब आइए सर इसके बिहाफ पे हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल में अब हम पूछें कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर 9 के पावर इस सबसे कोनो मतलब नहीं है, इसका लास्ट डिजिट का कितना है 9। 9 के पावर में कैसा नंबर है, एक ये इवन नंबर होता है। अगर 9 के पावर में इवन नंबर है तो 9 के पावर में इवन नंबर के केस में इसका यूनिट डिजिट कितना बदलाए हम 1 बदलाए हैं। यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 1 रहने वाला है। ठीक है, दूसरा नंबर एग्जाम्पल को हम लोग पढ़ते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि सर ए कोई नंबर है, ए सबसे नंबर से कोनो मतलब नहीं होता है। नंबर किससे मतलब होता है लास्ट का डिजिट का। अब लास्ट डिजिट का पावर देखिए सर कैसा पावर है ऑड नंबर है, यानी कि 4 का पावर कैसा नंबर है ऑड नंबर है। और 4 के पावर में जहाँ भी ऑड देखिए उसको सीधा सीधा यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है 4 रहने वाला है। यानी कि हम इसका बोल देंगे कि सर इसका जो यूनिट डिजिट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 4 रहने वाला है। इसी तरीका से और भी कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम आपसे पूछें कि बताइए इस वाले संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर इस वाले संख्या से तो हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है लास्ट का संख्या से। तो लास्ट का डिजिट क्या है आपका 9, और 9 का पावर कैसा नंबर है ऑड नंबर है। और हम जानते हैं कि सर 9 के पावर में अगर ऑड नंबर आ जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है 9 ही रहने वाला है। यानी कि इसका अर्थ है ना कि सर इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग और भी आगे के और मूव करते हैं कि और भी किस किस तरीका से क्वेश्चन बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए अब हम लोग सीखते हैं 2, 3 और 7, 8 इसका क्या फंडा रहता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 7, 8 अगर ए किसी संख्या का अंतिम अंक हो तो इसका यूनिट डिजिट किस तरीका से फाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए जब भी आप लोग को किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 2 दिखाई दे या तो 3 दिखाई दे या तो 7 या तो 8, 2, 3, 7 या तो 8, तो एक बात याद रखिएगा कि सर ये संख्या हर एक 4 पावर के बाद अपने आप को क्या कर लेता है रिपीट कर लेता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 पावर के बाद ए अपने आप को रिपीट कर लेता है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड करते समय क्या करेंगे कि सर इसके पावर को हम लोग 4 से डिवाइड देंगे। इसके पावर को हम लोग कितना से डिवाइड देंगे 4 से डिवाइड देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सर 4 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, यानी कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम बोले आप लोग से कि 2, 3, 4 क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे बेसिक फंडा क्या रहता है कि सर इसको हम इस तरीका से करें और इसको हम 4 से भाग लगाना शुरू करें। तो आप लगाइएगा तो आप देखिएगा कि सर इसको लगाइएगा तो 5, 5 को 20, माइनस कीजिएगा रिमाइंडर क्या बचेगा 3, ऊपर से क्या उतारना है 4, यहाँ पे लगाइएगा तो 7 चौक 28, 8 चौक 32, फिर माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। तो आपने देखा कि सर ये संख्या 2 से मतलब 4 से विभाज्य नहीं है। अब बताइए कि सर अगर हम इतना करने जाएंगे तो क्या मेरा मैथ आसानी से सॉल्व हो पाएगा, यानी कि सेकंडों में सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या फंडा रहता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए जब भी आप लोग से बोला जाए 2, 3, 4 और बोले कि सर ये संख्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि सर 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरा पूरा 4 से विभाज्य होगा। तो आप बताइए कि सर इस संख्या का अंतिम 2 अंक कितना है 34 है। तो आप देखिए सर 34 क्या 4 से विभाज्य हो रहा है, तो आप सर पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो रहा है, इसीलिए संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम आपसे बोल दें 2, 3, 5 अगर हम इसको 4 से डिवाइड दें तो आप बताइए सर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो कुछ भी नहीं करना है, बस लास्ट का 2 डिजिट को उठाना है और 4 से डिवाइड करके चेक करना है। तो आप बताइए कि सर 35 को अगर हम 4 से डिवाइड देते हैं 8 चौक 32, यानी कि जो है रिमाइंडर बचने वाला क्या बचने वाला आपका 3। इसी प्रकार से हम चर्चा कर लेते हैं
अगर हम इस नंबर को 4 से डिवाइड देते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, तो कुछ भी नहीं करना सर, लास्ट का 2 डिजिट को हमको 4 से डिवाइड देना। तो 1100 क्या होता है 44, तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है यहाँ से 1 बचने वाला है। ठीक है, अगर हम बोलें कि बताइए यहाँ से रिमाइंडर क्या बचने वाला है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस लास्ट का 2 डिजिट को पकड़ना है, उसको 4 से डिवाइड देना। तो आप देखेंगे कि सर ये संख्या पूरा 4 से डिवाइड, यानी कि यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, तो आप लोग को सीख गए होंगे कि सर किसी भी संख्या को अगर 4 से डिवाइड दें तो उसका रिमाइंडर किस तरीका से निकालते हैं, उसका विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो विभाज्यता का नियम ये होता है कि सर वह संख्या अगर 4 से अगर वह संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूरा विभाज्य है तो वह संख्या भी अपना पूरा 4 से विभाज्य होगा। अभी तुरंत हम लोग देखें कि सर किसी भी संख्या का अगर वह संख्या 4 से विभाज्य हो तो इसका नियम क्या रहता है। तो इसका नियम हमें ये बतलाया कि सर उस संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरा निश्चित रूप से 4 से विभाज्य होगा। समझे, तो हम लोग को देखना है कि सर 2, 3, 7 और 8 किसी संख्या का यदि अंतिम अंक है तो इसका यूनिट डिजिट हम लोग क्या किस तरीका से निकालते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में उठा ले आप लोग से, और यहाँ पे इस तरीका से दे दे, अब बोल दे कि बताइए इसका फाइंड के दे यूनिट डिजिट। तो आपको करना कुछ नहीं, बस पावर में क्या 49 है, 49 को 4 से डिवाइड लगाना है। तो 49 को 4 से डिवाइड लगाइएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि इतना के पावर 49 का अर्थ बनता है सर 23 48 के पावर 1। क्या समझे बातों को, यानी कि 8 के इस सब संख्या से हमको कोई मतलब नहीं, बस 8 के पावर 1। देखिए कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को उठाते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि सर इस वाली संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है कि सर 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना, पावर में लगाना है। तो आप बताइए सर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड तो वह संख्या भी पूरा 4 से डिवाइड होगा। तो आपको चेक कर लेना सर 63 को 4 से भाग लगा के। अब 63 को 4 से भाग लगाइए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप देखिए सर 15 चौक को 60, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। इसका अर्थ है बना कि सर 327 के पावर 3। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि सर इस संख्या से हमको कोई मतलब नहीं, बस मतलब किससे 7 के पावर 3 से। अब इसका अर्थ बना 7 गुना 7 गुना 7, 7 सते 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सते 63, यानी कि जो यूनिट डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा आपका 3 रहेगा। ठीक है, अब आइए इसी के बिहार पे अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग यूनिट डिजिट के क्वेश्चन नंबर पहला की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो आपका है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि कुछ इस तरीका से आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ मिलेगा। तो आप देखिए कि सर इस संख्या का अंतिम अंक क्या है 8 है, यानी कि केवल और केवल हमको यूनिट डिजिट किससे मतलब रहता है लास्ट का डिजिट से। इस संख्या का अंतिम अंक क्या है 9 है, इस संख्या का लास्ट का डिजिट क्या है 6 और इस वाले का 1 है। तो अब क्या करेंगे सर बीच में साइन गुना का तो सबसे गुना करवा देंगे। इसको गुना करवाइएगा 9 8 72 2, अभी जो 2 मिला इसको इसके साथ गुना करवाइएगा तो 6 दूनी की 12, यहाँ से क्या मिलेगा 2, इस 2 को यहाँ पे गुना करवाइएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा 2, यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट मिल रहा है वो क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा क्या जा रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ठीक है, कुछ इस तरीका से आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन का देखिए कि सर इस वाले संख्या का अंतिम अंक क्या है 1 है, इस वाले संख्या का अंतिम अंक 3 है, इस वाले संख्या का अंतिम अंक 7 है, इस वाले संख्या का अंतिम अंक 9 है और इस वाले संख्या का अंतिम अंक क्या है 1 है। अब क्या करवा लेंगे सर बीच में साइन का चुका है मल्टीपल का, इसलिए सबको हम क्या करवा लेंगे गुना करवा लेंगे। तो जब आप इसको गुना करवाइएगा 3 को 1 के साथ यहाँ पे मिलेगा क्या 3, इस 3 को 7 के साथ गुना करवाइएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1। अब इस 1 को इसके साथ गुना करवाइएगा तो 9 एकम क्या 9, यानी कि यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 9। इसको इसके साथ करवाइएगा तो यहाँ से मिलेगा क्या 9, और जो लास्ट में मल्टीपल करके आए वही आपका क्या कहलाता है यूनिट डिजिट कहलाता है। इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो आपका बन जाएगा 9, और यही आपका क्या है आंसर है। अब आइए यूनिट डिजिट के क्वेश्चन नंबर 3 को रिमूव करते हैं। 3 नंबर में बोला जा रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब आप समझिए कि सर आपको अगर केस याद हो तो हम एक केस बतला के गए थे 2 3 7 और 8।
हम बतलाए थे कि सर ए अपने आप को हर एक 4 पावर के बाद क्या कर लेता है, रिपीट कर लेता है। और हम बोले थे उस टाइम कि सर पावर को क्या कर लेना है, 4 से डिवाइड देना है, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अंतिम के 2 अंक। तो आप बताइए सर 53 को 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका अर्थ बना कि 5 6 2 7 के पावर क्या है, 1 है, गुना में क्या 6 7 1 के पावर कितना है, 2 3 0 है। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि सर हम बतलाएं कि 1, ठीक है, 0 5 और 6, इसका पावर में चाहे कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट कभी भी नहीं बदलता है। तो इसका पावर कुछ भी हो, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, 1। अब आप लोग जानते हैं कि सर इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, लास्ट का डिजिट क्या है 7, और 7 का पावर क्या है 1, यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट क्या मिला 7। तो 7 को 1 के साथ गुना करवाएंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, तो आप बोलेगा सर यहाँ से यूनिट डिजिट क्या मिलना है आपको, 7 ही मिलना है। क्या मिलना है, 7 ही। नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि सर फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपको इस तरीका से दिया हुआ है। आप देखिए कि सर इस वाली एक्सप्रेशन का अंतिम का अंक क्या है, 5 है। अब आपको सिखाया गया कि सर 5 के पावर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट कभी भी नहीं बदलता है। इसका यानी कि यूनिट डिजिट जो आना हो क्या आना है, 5 आना है। अब आप समझिए कि सर अभी तुरंत आपको हम बदला के गए 2 3 7 और क्या 8, इसका पावर में कुछ भी हो, ये हर 4 पावर के बाद अपने आप को क्या कर लेता है, रिपीट कर लेता है। यानी कि हम 45 को अगर हम 4 से डिवाइड देते हैं, जिसका रिमाइंडर क्या बचेगा 1। इसका अर्थ बना कि सर इतना का पूरा पार्ट का अर्थ बना 1। अब 8 का पावर 1 निकालेंगे तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 8। अब जानते हैं कि सर 8 को हम 5 से गुना करवाएंगे तो 8 बचे क्या आएगा 40, यानी कि इसका जो अंतिम अंक बनेगा, यानी कि यूनिट डिजिट बनेगा, वो आपका क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। यूनिट डिजिट जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा 0 बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब समझने का प्रयास कीजिए कि सर इस संख्या का अंतिम अंक क्या है 4 है, और 4 का हमने कंडीशन बतलाए थे कि सर अगर पावर में इवन नंबर हो तो इसका यूनिट डिजिट का आएगा 6, लेकिन अगर पावर में ऑड नंबर हो तो इसका यूनिट डिजिट का आएगा 4। यानी कि आप यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 4 आएगा। अब अगला कंडीशन हम बताए थे कि सर 5 के पावर में कुछ भी इसका यूनिट डिजिट कभी भी नहीं बदलता, यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 5। अब 1 के पावर में कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। आप बताइए सर 5 को यानी कि 4 को 5 के साथ गुना करवाइए तो क्या आएगा 20, और 20 मैंने क्या लास्ट का अंक 0, और 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा लीजिए वो क्या मिलेगा 0, यानी कि जो है से यूनिट डिजिट मिलेगा आपको वो मिलना क्या है 0 मिलना है। ठीक है।